मूवी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, ईंधन आदि की बहुत कमी है। इसलिए उन्हें बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि पॉपुलेशन ना बढ़ सके। फिर हमें उस गाड़ी से एक आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को इस जगह पर लेकर आया था। उन लोगों में एक कपल था जिसमें लड़की का नाम मिया और उसके पति का नाम निको है। इन सब लोगों को एक कंटेनर में बिठाया जाता है। कंटेनर में एक औरत अपने डिवाइस पर न्यूज़ देख रही होती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर खाने की कमी की वजह से बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को मार रही है। न्यूज़ देखने के बाद मिया बहुत डर जाती है क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी। इसलिए मिया और नियो कंटेनर में बैठकर इस देश को छोड़कर जाना चाहते थे। निको मिया को एक चॉकलेट देकर कहता है कि इसे तुम तब खाना जब हम दूसरे देश पहुंच जाएंगे, जहां पर हम अपने बच्चे के साथ एक बेहतर और एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। असल में इस बच्चे से पहले मिया और निको की एक और बेटी भी थी जिसको यहाँ की गवर्नमेंट ने मार दिया था। इसी बीच कंटेनर का दरवाज़ा बजने लगता है। जब निको पहल करने जाता है तो एकदम से दरवाज़ा खुल जाता है और बहुत से लोग अंदर घुस जाते हैं। अब इस कंटेनर में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, इसलिए बाहर खड़ा आदमी जो पैसे लेकर इन्हें भेज रहा था वो कहता है कि यहाँ से आधे लोग बाहर आ जाओ और दूसरे कंटेनर में घुस जाओ। तभी निको भीड़ में फंस जाता है और उसे वो आदमी गन दिखाकर दूसरे कंटेनर में जाने को कहता है। निको उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मेरी वाइफ इसी कंटेनर में है, लेकिन वो आदमी निको की बात नहीं सुनता। मिया कंटेनर के छेद से देखती है निको को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा था। निको मिया से फ़ोन पर बात करता है और उसे कहता है चिंता करने की बात नहीं है, हम दोनों एक ही देश जा रहे हैं, हम वहां पहुंचने पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। बस तुम जर्नी में खुद का और हमारे बेबी का ध्यान रखना और आसपास किसी पर भी भरोसा मत करना। मिया का कंटेनर आगे बढ़ने लगता है। कंटेनर के छेद से वो बाहर देखती है कि गवर्नमेंट की पुलिस प्रेग्नेंट औरतों और छोटे बच्चों को जमा कर कर मार रही है। कुछ देर बाद उनका कंटेनर रुक जाता है। मिया फिर से उस छेद से बाहर देखती है कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोका था। कंटेनर को खोलकर जब वो ऑफिसर उसे चेक करता है तो उसे पूरा कंटेनर खाली मिलता है। असल में इस कंटेनर के अंदर छिपने की एक जगह थी जहां सभी लोग छिपे हुए थे, लेकिन ये ऑफिसर बहुत चालाक था। वो अपने साथी को कंटेनर के अंदर जाकर गोली चलाने को कहता है। गोली के छेद से उसे पता चल जाता है कि उस कंटेनर में एक गुप्त जगह भी है। अब ऑफिसर सबसे कहता है कि खुद ही सभी लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। ये सुनकर मिया उस कंटेनर के अंदर रखे एक छोटे कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। तभी वहां पर एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए उस गुप्त जगह का दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही वो बाहर आती है ऑफिसर उसके सर पर गोली मार देता है और फिर एक एक करके सबको गोलियों से भून दिया जाता है। सबको मारने के बाद ऑफिसर ये ऑर्डर देता है कि कंटेनर को साफ करके शिप में भेज दिया जाए। ऑफिसर के आदमी उसका ऑर्डर फॉलो करते हैं। मिया अभी भी उस छोटे कंटेनर के पीछे छुपी हुई थी। ऑफिसर्स के जाने के बाद वो नीचे आती है और अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है, मगर निको का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इससे मिया बहुत डर गई थी। फिर वो मरे हुए लोगों का सामान को चेक करने लगती है। उसे एक बैग से चाकू, छोटी ड्रिल मशीन और एक लाइट मिलती है। मिया का कंटेनर अब शिप में लोड हो जाता है। अब रात के समय समंदर में तेज़ तूफान आता है। उस तूफान की वजह से मिया का कंटेनर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। वो हेल्प के लिए लोगों को बुलाती है, लेकिन तूफान की वजह से कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। कंटेनर अब और भी ज़्यादा ज़ोर से हिलने लगा था, जिसके कारण मिया का सर एक बॉक्स पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब मिया को होश आता है तब तक तूफान थम चुका होता है। वो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर्स के साथ समंदर में तैर रहा था। वो घबरा जाती है और निको को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन अब टूट चुका था। उसे पास में से लोगों के चीखने की आवाज़ें आती है जो कंटेनर में बंद थे। सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो कंटेनर के छेद से 107 नंबर वाला कंटेनर देखती है जो उसकी आंखों के सामने ही पानी में डूब जाता है।
ये वही कंटेनर था जिसमें नीको था। अपने हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने डूबता देख वो अंदर से टूट जाती है और सोचती है कि अगर नीको ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी। ऐसा सोचकर वो खुद को मारने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने बच्चे के हिलने का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचती है और अपना इरादा बदल देती है। वो ये सोचकर खुद को दिलासा देती है कि बहुत ही जल्द इस दुनिया में उसका और नीको का बच्चा आने वाला है। यही सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। सुबह उठकर वो देखती है कि उसके कंटेनर में पानी भर गया था और वो डूब रही थी। वो पानी से निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो डूब जाती है। तभी उसकी आंखें खुलती है, जिसका मतलब था कि वो एक सपना देख रही थी। अब वो कंटेनर में रखे बॉक्सेस को चेक करने लगती है, जिसमें से उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डिब्बे मिलते हैं। वो उन प्लास्टिक का यूज़ करके सबसे पहले कंटेनर का छेद को बंद करती है, साथ ही वहाँ से मिले और भी सामान का इस्तेमाल करती है। ऐसा करके उसने कंटेनर को अपने रहने लायक बना लिया था। अगले दिन अचानक मिया के फ़ोन की रिंग बजती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि ये कॉल नीको का था। वो उसे बताता है कि उसे 107 नंबर के कंटेनर से निकाल लिया गया था। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिया उसे अपने बारे में बताती है कि कैसे वो समुंदर के बीचों बीच एक कंटेनर में फंसी हुई है। ये सब सुनकर नीको कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, बस तुम अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखो। हमने पहले ही गवर्नमेंट की वजह से अपनी बेटी को खोया है। मिया को नीको से बात करके थोड़ा सुकून मिलता है। अब वो कंटेनर में खाना ढूंढती है और उसे थोड़ा थोड़ा करके बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करती है। एक रात फिर से समंदर में तेज़ तूफान आता है। मिया डर जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका बच्चा पैदा होने वाला है और उसका बच्चा कंटेनर के पानी के अंदर ही पैदा हो जाता है। मिया की एक बेटी हुई थी जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसने उसे अपने गले से लगा लिया था। अब वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उसके पास रखा हुआ खाना खत्म होने लगा था। वो सोचती है कि आखिर कब तक वो ऐसे ही इस कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामने रखी ड्रिल मशीन दिखती है। मिया ड्रिल मशीन को लेकर कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। अगले दिन मिया फिर से ये रास्ता बनाने का काम करती है, मगर अब ड्रिल मशीन बंद हो गई थी और रास्ता भी नहीं बना था। मिया गुस्से में उस ड्रिल मशीन को फेंक देती है और तभी मिया को वो चाकू नज़र आता है। अब ये उस चाकू का यूज़ करती है, लेकिन चाकू भी टूट जाता है। मिया देखती है कि अब उसके पास न पीने के लिए पानी बचा था और न ही खाने के लिए खाना। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपना होश खो देती है। बेहोशी की हालत में ही उसे अपनी बेटी नज़र आती है, जिसको गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास नीको भी दिखता है, जो उसे कह रहा था कि मिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने हर मुमकिन कोशिश की। तभी मिया के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है और उसे होश आ जाता है। वो एक कपड़े को फंसाकर कंटेनर के उस हिस्से को खींचती है जिसमें उसने छेद किए थे और रास्ता खुल जाता है। वो पहले तो प्लास्टिक के डिब्बों में पीने के लिए पानी जमा करती है और जब वो बाहर आती है तो देखती है उसका कंटेनर समुंदर के बीचों बीच था, जहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वो अब अपनी बेटी को बाहर लाती है और उसे आसमान और समुंदर दिखाकर कहती है कि हम यहाँ से ज़रूर बच निकलेंगे। तभी उसे समंदर में मछलियाँ नज़र आती है। मिया को ये देखकर एक आइडिया आता है। वो मछलियाँ पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है, जिससे वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करती है, मगर उसे एक भी मछली नहीं मिलती। अब वो थक चुकी थी और निराश होकर ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसे आसमान पर एक प्लेन नज़र आता है। मिया जल्दी से कंटेनर के अंदर से एक कांच का टुकड़ा लाती है ताकि वो उसके रिफ्लेक्शन से प्लेन को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, मगर जल्दी जल्दी में ऊपर चढ़ते वक्त उसकी टांग कट जाती है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और मिरर के टुकड़े को लेकर प्लेन पर उसे चमकाती है, मगर वो प्लेन अब जा चुका था। वो निराश होकर नीचे आ जाती है और अपनी चोट को सीकर उस पर पट्टी बांध लेती है। उसे अपने पास बहुत सारे ईयरफोन्स पड़े हुए मिलते हैं। अब वो सारी रात जागकर ईयरफोन की तारों का इस्तेमाल करके जाली बनाती है। अगली सुबह वो इस जाली से मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरती है। वो कई दिन तक ऐसे ही मछलियाँ पकड़ती और अपना पेट भरती। उसने अपने पास रखे डिब्बों में भी मछलियाँ पकड़कर रख ली थी।
वो रोज़ाना अपना नंबर लिखकर प्लास्टिक के डिब्बों में बंद करके इन्हें बाहर बहा दिया करती थी ताकि कोई तो उसकी मदद के लिए आए। एक रात उसे निको का फ़ोन आता है जो कहता है कि मियाँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका और हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे गोली लगी है। मियाँ कहती है कि निको हमारी बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, और वो उसे अपनी बेटी की आवाज़ भी सुनाती है कि तभी उसका फ़ोन बंद हो जाता है। मियाँ बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। ऐसे ही उसे कंटेनर में रहते 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था सब मियाँ ने इस्तेमाल कर लिया था, जो जो उसके काम आ सकता था। और अब वो कंटेनर के ऊपर डिब्बे का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है जिसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था, और मछलियाँ जमा करती है कि तभी उसे एक परिंदा नज़र आता है जिसे देखकर वो सोचती है कि आसपास ज़रूर कहीं ज़मीन होगी। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। मियाँ के कंटेनर में पानी भरने लगा था। उसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर जाती है। मियाँ जब उसे लेने जाती है तो उसका पाँव रस्सी में फंस जाता है। तभी ऊपर से उसकी बेटी की छोटी सी कश्ती पानी में बह जाती है। मियाँ किसी तरह अपने पाँव को जैसे तैसे छुड़वाकर बाहर आती है, मगर अब उसे अपनी बेटी की कश्ती कहीं भी नज़र नहीं आती। वो पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढ रही थी, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं दिखती। दूसरी तरफ मियाँ की बेटी के पास एक बहुत बड़ी वाली व्हेल मछली आती है जो उस पर पानी गिराती है। मियाँ की बेटी रोने लगती है। मियाँ को अब उसकी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी तरफ तैर कर उसके पास पहुँचती है। वो अपनी बेटी से कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ज़िंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मियाँ उसकी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। जब सुबह होती है और मियाँ की आंखें खुलती है तो वो डिब्बा खोलकर एक मछली खाती है जो उसने कश्ती के साथ डिब्बे में बांधी हुई थी। मियाँ अपनी बेटी को देखकर कहती है, हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने मेरी जान बचाई है। तभी मियाँ आसमान पर कुछ और चिड़िया को देखती है। वो उनके लिए मछलियाँ फेंकती है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे चिड़िया जमा हो गए थे। तभी दूर से बोट में एक लड़की की नज़र उन चिड़ियाओं पर पड़ती है। वो अपने पिता को अपनी बोट वहाँ पर ले जाने के लिए कहती है। जब ये उधर आते हैं तो इन्हें मियाँ की बेटी मिलती है। वो लड़की उस कश्ती को देखकर सोचती है कि आखिर इतनी छोटी बच्ची, वो भी पानी में, किसी ने कैसे छोड़ दिया। तभी उन्हें मियाँ की बेटी की कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नज़र आती है। जब वो उस रस्सी को खींचते हैं उसमें से मियाँ बाहर आती है। उसने दरअसल उस रस्सी को अपनी बाजू से बांध लिया था। वो मियाँ को ऊपर खींचते हैं। लड़की उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि मियाँ बेहोश हो चुकी थी। वो लड़की मियाँ को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करती है, मगर मियाँ का सांस पानी में रहने की वजह से बंद हो गई थी। तभी मियाँ अपनी बेटी की रोने की आवाज़ को सुनती है तो उसे होश आ जाता है। वो उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो लड़की मियाँ की गोद में उसकी बेटी देती है। बोट में लड़की के डैड मेडिकल मदद बुला रहे थे। मियाँ सबको देखकर बहुत खुश थी कि उसकी और उसकी बेटी की जान को इन लोगों ने बचा लिया है। वो अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। मियाँ ने बहुत ही मुसीबतों का सामना किया था। आखिरकार उसने अपनी और अपनी बेटी की जान बचा ली थी। यहाँ ये मूवी ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप और किस मूवी के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।